ये मेरा बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका जायका कितना मज़े का होगा। आप मेरी तरह बनाएंगे, बना के खाएंगे, तब मज़ा आएगा कि इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट कितना मज़े का है ना। अब मेरा सालन तैयार हो गया। ये देखें कितनी मज़े की मेरी रेसिपी तैयार हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल आमना फूड मेकर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं से और अल्लाह के हुक्म से ठीक हूँ और आप सब के लिए दिल से दुआ गो हूँ। आज मैं एक बहुत मज़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वो है चिकन आलू शोरे वाला सालन की रेसिपी। तो ये रेसिपी मैं आपसे जो चीज़ें इसमें शामिल करूँगी वो आपसे शेयर करती हूँ। तो ये है 1 किलो चिकन, 1 किलो आलू, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज जो मैंने इस तरह से काट दिया है ना, इसको मैं बारीक नहीं किया, और इसी तरह 5 अदद हरी मिर्च, दही ज़रूरत के मुताबिक होगा। इसी तरह 2 से ढाई चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये इसी तरह हरी धनिया, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी भी जाएगी। इसी तरह ये तकरीबन 4 अदद टमाटर, और बाकी इसमें ये मसाले जाएंगे। हल्दी मसाला 1 चम्मच, सुरख मिर्च एक चम्मच, इसी तरह ये खुशक धनिया आधी चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधी चम्मच, और ये नमक हस्ब ज़रूरत। इसी तरह मिक्स मसाला है, ये भी 1 चम्मच आएगा। और इसमें ये 2 से 3 इलायची, मोटी इलायची है, ये चिकन में से स्मेल ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, और 5 अदद छोटी इलायची इसको खुशबू के लिए। और आयल है तकरीबन आधा से पौना कप, ये इसमें जाएगा। अब ये मैं इसकी बुनाई करूँगी और आपको मैं इसकी रेसिपी बना के दिखाती हूँ। चूल्हा जला के मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी है, और दूसरा ये मेरी बात है कि मैं चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक नमक लगा के रखा है। पहले धोया है, फिर इसको नमक लगा के रखा है कि स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धोया ना, कि इसमें स्मेल ना आए। तो ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया आधा पौना कप। तो इसमें मैं अब प्याज डालती हूँ फ्राई करने के लिए। तो प्याज मैंने आधा डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा मैं बाद में यूज़ करूँगा। साथ ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब भी मैं कुछ सालन पकाती हूँ या चावल बनाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ, तो पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इससे खाना सालन कोई चीज़ भी अच्छी तरह पक जाती है और थोड़े टाइम में पक जाती है। अब उसको मैंने ब्राउन करना है। ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें आती हूँ। हाँ जी, तो मेरा प्याज देखें ब्राउन हो गया है, कितना मज़े का। अब इसमें मैं टमाटर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ ही ये हरी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं। हाँ जी, ये मेरे प्याज और टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं। तो टमाटर या प्याज ज़्यादा मकदार में इसलिए मैंने डाला है कि इनकी बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन जाती है। तो मुझे शोरबे वाला सालन चाहिए, तो जितना भी शोरबा बनाना चाहें तो वो आपकी यूज़ के मुताबिक होगा। तो अब इसमें मैं आलू डालती हूँ। आलूओं को भी इसमें की बुनाई करती हूँ। तो ये आलू तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इनकी बुनाई करेंगे, जब तक ये प्याज टमाटर और ये आलू आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरह बुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक मैं इनको भूनती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाँ जी, ये 15 मिनट हो गए हैं। आलू और टमाटर प्याज की बुनाई की है बग़ैर ढक्कन दिए। तो ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार रोस्ट हो गए हैं आलू। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब मैं इस पर ना डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये भी खुशबू के लिए है ना। तो उसके बाद ये थोड़ा सा दही 2 से 3 चम्मच। इसके बाद फिर मैंने 1-2 मिनट इसको बुनाई करनी है इसकी।
ये मेरा बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका जायका कितना मज़े का होगा, और आगे ये आधा काम रहता है इसका। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़्यादा से जल्द पहुँच सके। हाँ जी, ये 2 मिनट के लिए मैंने इनकी बनाई की है। तो ये मेरे आलू रोस्ट हो गए हैं। इनको मैंने दूसरे बर्तन में डालना है। इस कढ़ाई को मैंने खाली करना है, कि आगे बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये मैंने साथ पानी भी रखा हुआ है, या मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे चाहिए तो मैंने गर्म कर दिया है ना। हाँ जी, तो वो मैंने निकाल दिया है दूसरे बर्तन में। तो अब जो आधा प्याज मैंने बकाया छोड़ा था, अब वो डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। और चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। तो उसके बाद इसमें मैंने डालना है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर ये जो मैंने आपको मसाले सारे बताए हुए हैं, ये मसाले डालती हूँ। अब इसमें मैं ये तकरीबन 2 गिलास पानी है वो डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसमें मैंने चिकन डालना है। साथ ही मैं तकरीबन 3 मोटी इलायची डाल रही हूँ स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे के रखती हूँ दरमियानी आंच पे। इसको पकने देना है, फिर मिलती हूँ जी। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसको देखते हैं इसका क्या हाल है। तो ये देखें माशाल्लाह, इसमें पानी बहुत कम रह गया है और प्याज भी सही तरह गल चुका है। और चिकन देखें, इससे मैं चमचा इस तरह मैंने आराम से हिलाती रही हूँ कि उसकी एक बोटी भी नहीं टूटी। तो इस तरह आराम से चमचा हिलाना होता है कि इसके रेजे ना निकले ना, इसका कीमा ना बन जाए। अब इसमें मैंने ये जो आलू वाला रोस्ट बनाया हुआ है ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर इसको तकरीबन 3 मिनट तक इसको भूनना है ऐसा बगैर ढक्कन दिए। और मैं फिर इसमें ये तकरीबन 5 अदद छोटी इलायची डालती हूँ खुशबू के लिए ना। ये आप देखें, आप तकरीबन माशाल्लाह चिकन रोस्ट बनाते होंगे, चिकन आलू का सालन, तो अल्लाह नसीब करे। लेकिन आप मेरी तरह बनाएंगे, बना के खाएंगे, तब मज़ा आएगा कि इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट कितना मज़े का है ना। तो इसको बराबर दरमियानी आंच पे 2 से 3 मिनट तक इसको भूनती हूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो इसकी अच्छी तरह मैंने बनाई कर दी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो अब मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी ये आलू गलाने के लिए। चिकन तो हमारा तकरीबन गल चुका है। आलू गलाने के लिए बगैर पानी के डालने के आलू नहीं गलते ना। तो अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये देखें, आप जब मेरे तरीके से पका के खाएंगे तो मज़ा तो तब आएगा। इस सालन का कितना जायका अच्छा है, कितना टेस्ट अच्छा है। ये जितना पानी आप डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से डाल दें, जितनी आपको ये शोरबा चाहिए ना, जितनी ग्रेवी चाहिए। तो मुझे तो ग्रेवी वाला सालन चाहिए, तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। तो अब इसमें मैं जो कटा हुआ धनिया छोड़ा हुआ है वो डाल के इसको मैं 3-4 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए तकरीबन ढक्कन दे के छोड़ देती हूँ कि इसके आलू गल जाएँ। फिर बताती हूँ। हाँ जी, तो देखते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। वो जो मैंने हरी धनिया डाला है इसमें कटा हुआ, तो 2 से 3 मिनट तक ये मेरा सालन तैयार हो गया। ये देखें कितनी मज़े की
मेरी रेसिपी तैयार हुई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो अब इसको मैं प्लेट में डाल के डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें इसका शोरबा कितना मज़े का बना है। ये आयल ऊपर आ गया है। तो अब ये खाने के काबिल हो गया। बिस्मिल्लाह। ये तंदूर की रोटी हो या तवे की रोटी हो, आप जिस तरह भी खाएं बहुत ही मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें जी, इसका चिकन का कोई पीस ज़ाया नहीं हुआ। इसी तरह मैं आराम आराम से चमचा लाती रही हूँ और गर्म पानी इस्तेमाल किया है हमेशा के लिए। बस आज भी मैंने गर्म पानी डाला है इसमें। ये देखें जी, मेरी ये चिकन आलू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है। तो इसी रेसिपी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलूँगी इसी तरह एक मज़ेदार खुश जायका रेसिपी के साथ फिर दोबारा मिलूँगी। तब तक आप अपना और अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे अपने तहे दिल से दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।